हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट 5 होने वाला है, यानी क्लास 5 होने वाला है। इससे पहले 4 क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले उस 4 क्लास को अटेंड कर लीजिए, पिछले क्लास को ही अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही इस क्लास को वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आज का जो सुविचार है वो क्या है? कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। अरे कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। तो इस दुनिया में है ना, अच्छी सफलता के लिए, एक सफलता के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। भगवान जो है वो सिर्फ हाथ में लकीर देता है, लेकिन उस लकीर को हम कितना चमकाएंगे, उसको कितना हम रंगीन बनाएंगे, वो काम इंसान पे छोड़ देता है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसका हाथ का लकीरें उतना ही चमकता है, जो कम मेहनत करता है उसका उतना ही कम उन्नति होता है। इसलिए हाथ की लकीरें पे कभी भरोसा मत कीजिए। हाँ, एक ही केस में भरोसा कीजिए जब आप मेहनत उतना ही कर रहे हो तो। ठीक है, लक पे कभी, हाथ के लकीरों पे कभी भरोसा नहीं करते। देखिए, टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करें तो हमने पिछले क्लास में बताया है कि टोटल 8 सीरीज होता है, यानी 8 सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लोग A to Z सीरीज कहते हैं। A to Z सीरीज, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या हो जाता है? रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में Z2 है ना, Z2A यानी उल्टा अल्फाबेट में लिखा होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। ऑड सीरीज में क्या होता है? A, C, E ... ऐसे करके जो ऑड प्लेस पे जो होता है अल्फाबेट में, उसको लेते हैं। इवन सीरीज में क्या होता है? B होता है, D होता है, F होता है ... तो इस तरीके का सीरीज होता है इवन सीरीज। उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि फर्स्ट हाफ जो होता है वो सेम होता है, लेकिन सेकेंड हाफ जो होता है वो रिवर्स होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स होता है, फर्स्ट हाफ रिवर्स होता है और सेकेंड हाफ भी रिवर्स होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7th टाइप होता है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स होता है, बट सेकेंड हाफ जो होता है वो क्या होता है? वैसा ही रहता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद होता है 8th जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, जिसमें मैंने ये 6 टाइप प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो आप उसको जाके देख लीजिए। और इस सेशन में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, इस टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये 5th पार्ट यानी ये टाइप नहीं हुआ है, तो ये 5th टाइप और 7th टाइप हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का अलग ही सीरीज हमारा चलेगा, इस पे कम से कम तीन वीडियो डालेंगे। तो आप ये आज की क्लास में 5th और 7th टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप आसानी से आज समझ पाएंगे। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ मतलब M से A है ना, और जो N से जो Z है वो एज इट इज वैसा ही है। ठीक है, यानी यहाँ पे M से A लिखा गया है और N से Z एज इट इज है, यानी फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया है। तो कह रहा है कि letter will be 10th from the left of 7th from the right end। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि हम इंग्लिश में जब हम यानी अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो हम राइट एंड यानी जो सबसे लास्ट में होता है उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे राइट रेफरेंस हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। तो एक लेफ्ट है और लेफ्ट से 10th कह रहा है, और एक कह रहा है कि 7th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट से क्या कह रहा है?
सेवेंथ कह रहा है, राइट से सेवेंथ कह रहा है। तो बताइए यहाँ पे डिफरेंट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो मैंने बताया था कि जब राइट राइट होता है तो वहाँ पे माइनस कर देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस कर देते हैं, या फिर राइट लेफ्ट होता है तो प्लस कर देते हैं, या फिर लेफ्ट राइट भी होता है तो हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हम प्लस कर देंगे, और प्लस कर देंगे तो 10 + 7 कितना आएगा, तो 17 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। लेकिन 17 किधर से लेना है ना, इधर से लेना है, राइट से लेना है, या फिर लेफ्ट से लेना है। तो भाई साहब मैंने बताया कि जो लास्ट में जो डायरेक्शन दिया होता है ना, वही होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो ये लास्ट में राइट से है ना, ये राइट से है, तो राइट से हम 17th लेंगे। देखिए राइट से 17th लेंगे तो यहां से लेके यहां तक तो 13 तो है ही, है ना। अब ए से 17 पर जाना है तो ए से हमको 4 और जाना पड़ेगा, है ना। तो ए से चौथा बताइए किधर होगा, ए से चौथा लेटर कौन सा होगा, तो ए से चौथा लेटर आपका डी होगा, डी, यानी डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि राइट से चलना था तो राइट से जेड से एन तो एकदम सीधा है, 13 लेटर तो आएगा ही। अब 13 के बाद हमें 17 पे जाना है, यानी 4 लेटर और जाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ए से या फिर एम की तरफ जाना है, मतलब इधर से अब क्या करना पड़ेगा, ए से एम की तरफ जाना पड़ेगा। तो 4 लेटर यानी ए से 4 लेटर बाद कौन होता है, बी होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी एम से ए और एन से जेड है, एन से जेड है। ठीक है, करेक्ट। देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी राइट से फोर्थ ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड, है ना। अब दोनों ही केस में 19th है, राइट एंड है। देखिए दोनों ही राइट है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 19 - 4 करेंगे तो 19 - 4 करने के बाद कितना आएगा, 15th। अब ये 15th किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, तो भाई साहब हमने बताया कि जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो राइट एंड यानी दाहिने तरफ से, सबसे जो लास्ट में आता है वो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। लेकिन हिंदी में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो सबसे पहले आएगा वो रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। यानी जो 15th पोजीशन आया ना वो हमें राइट से लेना है। तो बताइए यहाँ पे जेड से एन तक तो यहाँ जाएगा तो 13 लेटर तो पास कर गए। अब हमको 15 पे जाना है, यानी ए से 2 लेटर और जाना है कि नहीं। तो ए से 2 लेटर और जाना है, तो बताइए ए और उसके बाद क्या हो गया, बी, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, कह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, यानी एम से ए और एन से जेड। ठीक है, कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट, है ना, यानी राइट से क्या, फोर्थ ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए दोनों ही राइट है, 11th फ्रॉम द राइट एंड, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन लास्ट में क्या है, राइट ही है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या, रेफरेंस डायरेक्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। अब चूंकि दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 11 - 4 कितना हो जाएगा, 11 - 4 हो जाएगा 7। और ये 7th पोजीशन किधर से, तो राइट से। तो बताइए भाई साहब ये राइट से 7th पोजीशन है, यानी जेड से हमको पहले जाना है। तो भाई साहब मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकल सीरीज में देखिए एक चीज, इस अरेंजमेंट को क्या हम ऐसे लिखें, ए से एम और फिर एन से जेड। तो ये जेड से 7 और इसमें जेड से 7, दोनों केस में जो आंसर आएगा वो क्या डिफर होगा, जी बिल्कुल डिफर नहीं हुआ, क्योंकि यहां तक 13 ही आता है। तो जेड से हम 7 पहले आएंगे तो वो भी आंसर दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो बताइए इसमें टोटल कितना लेटर है, तो 26 लेटर है। और हमने बताया था कि जेड से पहले जब आना होता है रिवर्स ऑर्डर में तो हम उसको क्या कर लेते हैं, किससे माइनस करते हैं, तो 27 में से माइनस करते हैं। तो देखिए ये जो 7 जो आया ना वो किस में से माइनस करेंगे, तो 27 - 7। ठीक है, 26 लेटर होता है तो एक बढ़ा के माइनस करते हैं, तो 27 - 7 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी हमारा 20th लेटर जो लेफ्ट से होगा, है ना। देखिए ये था राइट से, किधर से था, राइट से।
अब आप कहिएगा कि सर भाई साहब आप पीछे वाले क्वेश्चन में जो राइट आया था उसमें क्यों नहीं कन्वर्ट किए? उसमें इसलिए नहीं कन्वर्ट किए क्योंकि हमारा 13 से ज्यादा था, और 13 से ज्यादा अगर है तो हम आसानी से उस सीरीज से निकाल सकते थे, लेकिन हमको इसमें उल्टा चलना पड़ रहा है, जेड से एन की तरफ जाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 7 को घटा लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। तो लेफ्ट से जो 20th लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 20th क्या होता है, टी होता है, यानी टी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा 4th क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ कहने का मतलब एम से ए रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, लेकिन एन से जेड एज इट इज रहा। ठीक है, कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है मतलब एक डायरेक्शन हमारा लेफ्ट है और पोजीशन 4 है। उसके बाद कह रहा है कि 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये भी लेफ्ट है लेकिन 10th पोजीशन है। अब देखिए हमारा रेफरेंस तो डायरेक्शन ये लेफ्ट बनेगा क्योंकि लास्ट में हमारा क्या आया, लेफ्ट आया है ना। तो देखिए अब दोनों चूंकि सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। तो भाई साहब आएगा हमारा 6 है ना, 6 आएगा। लेकिन बताइए 6 किधर से, तो लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 6 है ना, लेफ्ट से 6। तो बताइए लेफ्ट से 6 किधर होगा, लेफ्ट से 6 किधर होगा, तो हमको लेफ्ट इधर है, तो एम से ए की तरफ जाना है। किधर जाना है, एम से ए की तरफ जाना है, एम से ए की तरफ। तो एक बात बताइए, ये जो है वो टोटल कितना है, एम से ए तक के बीच टोटल लेटर कितना है, तो 13 है ना, 13 है। अब ए से एम तक जाना होता है तो हम आसानी से ए से एम तक में जो भी पोजीशन फाइंड करना होता है वो एक्चुअल पोजीशन हो जाता है। लेकिन अब हमको एम से ए की तरफ जाना है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर राइट मतलब जैसे देख लीजिए ए से एम, ठीक है, अगर हमको इससे इधर आना होता है तो हम क्या करते हैं, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो हम क्या करते थे, ये टोटल इसके बीच जो लेटर होता है वो 13 होता है, और इसमें एक बढ़ा के यानी 14 में से हम माइनस कर देते थे जो भी हमारा पोजीशन आता था, है ना। तो इस केस में भी हम m से a की तरफ जाना पड़ रहा है। देखिए इसमें m से a की तरफ जाना पड़ रहा था तो हम 14 में से जो पोजीशन आता था उसको माइनस कर देंगे। तो वही चीज तो यहाँ पे है, m से a की तरफ जाना पड़ रहा है ना। और हमारा जो ये आया है वो कितना पोजीशन पे जाना है, 6th पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 6 को घटा देंगे। जब 14 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा जो पोजीशन आएगा वो 8th आएगा। अब 8th पोजीशन लेफ्ट से, है ना, 8th पोजीशन लेफ्ट से, ए से 8th पोजीशन पे क्या होता है, तो 8th पोजीशन पे क्या होता है, 8th पोजीशन पे बताइए क्या होता है, 8th पोजीशन पे क्या होता है, तो आपका जे होता है 10th पोजीशन पे, है ना, HIJ, यानी H हमारा 8th पोजीशन पे होता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ कहने का मतलब M से A और फिर N से Z, यानी सेकेंड हाफ एज इट इज वैसा ही रह जाता है। तो कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट। देखिए तो राइट से 4th है, उसके बाद लास्ट में कह रहा है 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हमारा लास्ट में क्या है, लेफ्ट है, रिफरेंस डायरेक्शन यही बनेगा हमारा, लेकिन कह रहा है 15th, तो 15th कह रहा है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब चूंकि एक राइट है और एक लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 15 + 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। और ये 19 हमको लेफ्ट से जाना पड़ेगा 19th, लेफ्ट से 19th। तो एक बात बताइए भाई साहब, आप बताइए M से A की तरफ, देखिए लेफ्ट इधर है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, M से A की तरफ जाएंगे तो 13 लेटर A तक चले गए। अब N से Z की तरफ जाना है तो हमको तो सीधा ही ना अब जाना पड़ेगा, N फिर MN OP QR, सीधा ही जाना पड़ेगा N के बाद। तो N के बाद हमें कितना जाना पड़ेगा कि हम 19 पे आ जाए, तो हमें 5 जाना पड़ेगा, 5 नहीं 6 जाना पड़ेगा, N के बाद 6th लेटर, है ना।
एक बात बताइए, 13 इधर है और 6 और जाना पड़ेगा तो 19। तो बताइए, तो जो ओरिजिनल पोजीशन पे जो 19th पोजीशन पे होगा वही ना हमारा आंसर होगा, क्योंकि n के बाद तो सीधा ही जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 13 और 6 19, यानी 19th पोजीशन जिसका होगा वही हमारा आंसर होगा। और 19th पोजीशन किसका है, तो t से पहले, t है आपका कितना 20 है, तो एस टी यानी एस पहले आ जाता है, यानी 19th पोजीशन पे एस है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, एस हो गया। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब सेकेंड हाफ को रिवर्स किया जा रहा है। देखिए, तो ए से एम तक तो सेम है, लेकिन सेकेंड हाफ को, है ना, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जा रहा है ना। सेकेंड हाफ को क्या कर दिया जा रहा है, तो रिवर्स कर दिया जा रहा है। तो सेकेंड हाफ को जब हम रिवर्स करेंगे तो जेड से हमें एन जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारा ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, यानी सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया। तो कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से फोर्थ ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए, लास्ट में आया हमारा लेफ्ट 9th पोजीशन से, तो रेफरेंस डायरेक्शन हमारा लेफ्ट होगा जो लास्ट में आएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो अब चूंकि दोनों लेफ्ट लेफ्ट ही है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी 5 है। तो लेफ्ट से जो 5th पोजीशन पे आएगा ना, लेफ्ट से 5th पोजीशन पे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लेफ्ट से हम चले तो ए से एम, यानी हमको सीधा ही चलना पड़ रहा है। तो एक्चुअली जो 5th पोजीशन पे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो 5th पोजीशन पे जो जिसका होगा वही आंसर होगा हमारा। तो 5th पोजीशन पे ई होता है, तो ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो भाई साहब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमें उम्मीद है। उसी तरह कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सेम है, यानी ए से एम जाना है और सेकेंड हाफ को उल्टा कर देना है, यानी जेड से एन जाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट। देखिए, राइट से फोर्थ ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट से 15th। अब चूंकि हमारा लास्ट में आया लेफ्ट, तो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन लेफ्ट ही बनेगा। अब एक राइट है एक लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट है तो जोड़ देते हैं। 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 19 किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, तो चूंकि यहाँ पे हमारा लेफ्ट लास्ट में आएगा, लेफ्ट से 19 है कि नहीं। अब बताइए भाई साहब, हमको आप एक बात बताइए कि ये ए से एम तक जाएंगे तो सीधा जाएंगे, यानी 13 चले गए, लेकिन अब 13 के बाद यानी एम के बाद हम जाएंगे तो इस सीरीज में जेड आ जाता है। जेड से एम तक उल्टा जाना पड़ेगा, नहीं, जेड से एम तक उल्टा जाना पड़ेगा। तो जेड के बाद कितना जाना पड़ेगा हमें, तो जेड के बाद 13 में 6 जोड़ेंगे तो उल्टा आ जाएगा, यानी 6 जाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी जेड अगर हम सीधा इसको कर ले, सीरीज को हम सीधा कर ले, तो ए से एम और फिर एन से जेड। तो भाई साहब देखिए, आपको जेड से 6 पोजीशन बाद इसमें जाना है, और इसमें बात करें तो जेड से 6 पोजीशन पहले आना है। दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, दोनों का मतलब सेम हुआ। इसमें जेड के बाद 6 लेटर जाना है, और इस सीरीज उसी सीरीज को हम लिखे हैं तो जेड से पहले 6 लेटर पहले आना है, और दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो हम क्या करते थे भाई साहब, जब 26 लेटर हुआ करता था, राइट से लेफ्ट में हम लाते थे, तो क्या करते थे, 27 में से जितना आता था उसको हम घटा देते थे। तो 27 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 21 आएगा, और 21st पोजीशन पे जो लेफ्ट से जो 21st पोजीशन पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। उसी तरह यहाँ पे सेम सेकेंड हाफ को रिवर्स कर रहा है, तो ए से एम तक तो वह एज इट इज जाएगा, लेकिन सेकेंड हाफ उल्टा चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम राइट, यानी राइट से क्या, राइट से फोर्थ ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ भी लास्ट में भी राइट आया तो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन राइट ही बनेगा, और 11th कह रहा है। अब दोनों राइट राइट है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो 11 - 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, तो 7 आ जाएगा। अब राइट से जो 7th पोजीशन पे होगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए एक बात बताइए, राइट इधर है,
किधर है, राइट इधर है, राइट इधर है हमारा। तो राइट से 7th पोजीशन पे आना है, तो राइट से 7th पोजीशन पे आने के लिए हमें बताइए n से z की तरफ 7वां पोजीशन पे आना पड़ेगा, यानी n से 7वां पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख ले क्या, a से m और फिर n से z, a से m तक 13 लीटर है, और देखिए इसमें हमें n से बैक आना पड़ रहा था, है ना, कितना लीटर, तो 7 लीटर बैक, ठीक है। तो इसमें भी हम n के बाद हम 7 अगर चले जाएं, ठीक है, 7 चले जाएं तो 7वां जो लीटर होगा n के बाद 7वां, हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में जो n से पहले इसमें 7वां और इसमें n के बाद 7वां जो आएगा वो हमारा आंसर सेम होगा। तो 13 तो यहाँ a से m तक था, अब n से z की तरफ जाएंगे तो 7 जाना पड़ेगा, यानी 13 7 कितना हो गया, तो 13 और प्लस 7 हो गया हमारा 20। तो a से जो 20th पोजीशन पे होगा वही तो हमारा आंसर होगा, और 8 से 20th पोजीशन पे क्या होता है, तो हमारा टी होता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब सेकेंड हाफ यानी फर्स्ट हाफ एज इट इज है, फर्स्ट हाफ जो है वो एज इट इज है, मतलब ए से एम तक वैसा ही है, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो जेड से एन लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से फोर्थ और 15 फ्रॉम राइट इन, और राइट से किधर, तो 15th। एक बात बताइए, यहाँ पे लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 19th होगा, लेकिन ये 19th किधर से, तो राइट से 19th, तो राइट से 19th जाना है, तो बताइए राइट हमारा इधर है और राइट से 19th जाना है, यानी n से हमको z की तरफ जाना है। तो बताइए अगर हम इस सीरीज को ऐसे लिखे a से m तक तो एज इट इज है, लेकिन n से z तक लिखे और a से m तक 13 चले जाएं, और फिर m से z की तरफ अगर हम 19 जाना है तो टोटल अगर 6 चले जाए n से z की तरफ, तो बताइए इस सीरीज में n से z की तरफ इधर जाएं और इस सीरीज में n से z की तरफ इधर जाएं, तो बताइए जो दोनों केस में आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा, नहीं, क्योंकि इसी का मतलब ये है। तो बताइए ये a से m तक 13 तो चले जाएंगे, लेकिन m के बाद हमको n से 6 जाना है, तो 13 और प्लस 6 19, तो 19 नंबर पे जो लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो s t से पहले s होता है, यानी s हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आप और आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, है ना। फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे, जेपी कैंपस ऑफिशियल इंस्टाग्राम है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।